आचार्य जी आपसे अभी ये अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड, अगले साल तक। अच्छा, देखिए 2 अप्रैल को विशेष रूप से आप देखेंगे कि द्वंद्व योग बन रहा है जो 11 मई तक रहेगा। और साथ ही साथ 2 जून को बृहस्पति भी जो है वह मिथुन राशि से कर्क राशि में जा रहे हैं। साथ ही साथ हमें जो युद्ध की स्थिति दिख रही है वह कंटिन्यूटी में दिख रहा है। बीच में जो है वह 12 मार्च से लेकर के 18 मार्च के बीच 5-6 दिन तक थोड़ा सा कम युद्ध होगा, लेकिन यह युद्ध कंटिन्यूटी में मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और यह भयावह विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। मैं अगले 4 साल तक युद्ध देख रहा हूँ। 4 साल तक युद्ध देख रहे हैं। अच्छा, आप भी सहमत हैं इससे? अभी आपने कहा कि साल के अंत तक खत्म हो जाए। जब रेवती से होकर के रोहिणी तक जाएगा तब विश्व युद्ध यानी 2028-29 में विश्व युद्ध की पूरी तरह से बिल्कुल नहीं, पर वो ये कह रहे हैं ये मौजूदा युद्ध 4 साल तक चलेगा। आप भी यही सोच रहे हैं? आचार्य मनीष आप बताइए। सुचित्रा जी, एक बात ये है, सुचारिता जी, कि जब हम बात ज्योतिष की करते हैं तो उसमें एक श्रद्धा भी आती है। तो जैसे एक नियम है कि आप ज्योतिषी के पास जाते हैं तो कुछ फल और लेकर के जाएंगे, वहां बैठेंगे, तब अपना प्रश्न करेंगे। ठीक है। उसके साथ कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से निकल के आती है। तो जो हम यहाँ इस समय स्टूडियो में बैठ करके कह रहे हैं, हमें नहीं लगता कि बिल्कुल कैलकुलेशन इतना सही निकल के आएगा कि हम वहीं पर खड़े होंगे जो एक इतिहास बनेगा। तो इसलिए सभी ज्योतिषियों को, क्योंकि वो जहां पर भी खड़े होते हैं उनकी एक जवाबदेही होती है, उन्हें लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, और ये भारतीय संस्कृति की बात है। तो अपना वचन बड़े ही प्रामाणिकता से दिया करें। तो इस विषय में हम कहेंगे कि अभी नहीं, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे मैटर जब इकट्ठे होंगे तब हम किसी कैलकुलेशन पे पहुंच पाएंगे कि क्या बात होनी चाहिए, क्या तिथि होनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसमें समय लगेगा। मैं एक बार जरा आचार्य प्रतीक आपसे हम लोग कैलकुलेशन करें। सुचरिता जी देखिए, 4 साल तक बात कह दी आचार्य जी तिवारी जी ने। अब तो अमेरिका और सूडान, अमेरिका सूडान पर हमला करेगा, इसके बाद जो है तंजानिया के पास हमला करेगा। इसका ज्योतिष से कोई आप देखिएगा। नॉन फैक्ट्स है। अरे ठीक है, नॉन फैक्ट्स पर आ जाते हैं ना एक बार नॉन फैक्ट्स पर जल्दी से कैलकुलेशन ले रही, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सब अलग-अलग कह रहा है, 1 साल कह रहा है, आपने कहा सब अलग-अलग कह रहे हैं। 3 महीने के लिए युद्ध विराम होगा। विनय जी देखिए, मैं ये बात मान रही हूं। क्या ईरान की सत्ता, ईरान की सत्ता जो है वो पलटी होगी? चल रहा है कि नहीं? अमेरिका का ठीक है, आपका दूसरा सवाल है, इनका दूसरा सवाल है, मैं उस पर भी आऊंगा। कह रहे हैं ईरान में, पहले बताइए युद्ध का कब तक बात? 11 देश आखिरी बार कब लड़े थे? 1945 के बाद लड़ना। ये विश्व युद्ध की स्थिति तो है, मैं कह रहा हूँ ये विश्व युद्ध है, ये और भड़केगा। हाँ, बता रहे हैं आपके प्रश्न में आप थोड़ा धैर्य तो रखिए। अरे सर, सब अलग बोल रहे हो। ग्रहण का सबसे ज्यादा असर आप पे पड़ा है। रिकॉर्डिंग है। वो कह रहे हैं हम एक बोल रहे हैं, आप बताइए। सर मुझे बैलेंस कर रहे हो। सर मुझे ये लग रहा है, आचार्य मनीष सबसे समझदार है। सर विवेक जी, आचार्य मनीष सबसे समझदार जी, है। डेट ग्रहों के अकॉर्डिंग है। दिशा मल्होत्रा ना इनके अकॉर्डिंग ना उनके अकॉर्डिंग। मुझे एडवाइस समझ आएगा क्या? आप पर ग्रहण का असर ज्यादा होगा। मैं खुद ही राहु कह रहे हैं आप पर ग्रहण का असर है। तो देखिए, तो निश्चित तौर पर 2026 का अंक सूर्य का अंक है, तो सूर्य माईवे और हाईवे का प्लैनेट है। ठीक है। अगला चंद्र का अंक है। एक बहुत गौर फरमाने वाली बात जो नितिशा जी ने करी, रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र होता है हमारे सब सारे नक्षत्रों में, और कहते हैं 30 साल की शनि की साइकिल होती है। 1991 से लेकर मैं आपको तमाम ऐसे ईयर्स गिना दूंगा जब जब शनि ने परिवर्तन किया है, विध्वंस रहा है। तो 2027 तक जो मेरी गणना कहती है, सीधी सीधी बात, अगले 1.5 साल तक, आज से इस प्रवेश में बैठ के अगले 1.5 साल तक इस तरह के युद्ध होंगे। और अभी चल रहा है, मैडम उत्तर नहीं दिया इन्होंने। नहीं है ये विश्व बताता उत्तर नहीं हूं, आज से दिया। 1.5 साल आपसे सवाल था, 1.5 साल कह रहे हैं। ये युद्ध ईरान और अमेरिका का, इसका युद्ध विराम कब होगा? तारीख मैं बता बताइए। रहा हूं, मैं युद्ध विराम गोलमोल नहीं कि विश्व युद्ध हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, तारीख बताइए आप। 11 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक सबसे ज्यादा विध्वंस होगा इस युद्ध में, और देश जुड़ेंगे इस युद्ध में। जून जुलाई में कहीं ना कहीं ठहराव आएगा, वापस अगस्त से लेके। मुझे तो लग रहा है यहाँ पर वो एक जैसी बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं ठहराव आएगा। ऋषिता जी ने भी कहा कि ठहराव आएगा। बताइए, 2-2-4 ही होता है ना, इजराइल का लड़ाई 2-2-4 ही होता है ना, वो कह रहे हैं 2022 हम तो वही 22 से चल रहा है। ऑल सेइंग डिफरेंट थिंग्स। ये सारे। अच्छा, हाँ। अरे जैसे आप वोल्टेज पे यूक्रेन और रशिया की आप अपनी उस पे बात, हम ग्रहों की सिचुएशन पे बात हो रही है। डेटा वाइज दिया हुआ है, ठीक है। बिना डेटा के नहीं आते हैं। इनके चंद्र केतु में भी ये नहीं जवाब दे पाए, इनके ग्रहण पे भी जवाब नहीं दे पाए, ये पूर्णिमा का भी नहीं हमने सब जवाब दे दिया, बता पा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, आइए ना फिर बारिश जब आप बताते हैं। मैं एक चीज कहना चाह रहे हैं। एक मिनट विवेक जी, क्यों कहते हैं कि संभावना? कर्नल सिंह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे फर्क है कुछ। एक सेकंड, कर्नल सिंह, अब यहाँ की चर्चा सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बड़ा
शायद यहीं पर बैठकर हम तय कर पाए युद्ध कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठा सकते हैं, विवेक जी उठा रहे हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति जो है वो बहुत भयावह होती है। अब उसमें हम क्या यहाँ बैठकर ऐसे तय कर पाएंगे कि कब खत्म होगा, कब शुरू होगा और कौन से मोर्चे खुलेंगे? आप गलत हो जाएंगे अगर आप यहाँ बैठकर ये डिसाइड करें कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि चीज़ों की कैलकुलेशन एक अलग बात है। लेकिन मैं फिर भी बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, जब हम बात करते हैं कि मैं एक बड़ा अच्छी सी बात कर देता हूँ, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अगर आपने आस्था रखनी है तो आप रास्ता रख सकते हैं, सही बात। अदरवाइज दिस इज जस्ट वन अनदर वे। और एक बात बता दीजिए, मैं एज अ फौजी बात कर रहा हूँ, मेरी फौज में मैंने आपको बताया, मैं कहीं भी मेरी रेजिमेंट जाती है पूरी जो है ऐसी हो ही नहीं सकती, चाहे वो यूएस की ले लो, चाहे चाइना की ले लो, किसी आर्मी को ले लो आप, वो ये नहीं कह पाएगी कि वो अपने उस भगवान में विश्वास नहीं रखती। मैं मान सकता हूँ कुछ हद तक, यार वो तुम्हारे एग्री करने को पूछ कौन रहा है? Who the hell is asking you? आपसे पूछ कौन रहा है? आपसे पूछ कौन रहा है? आपने तो सर चाइनीज की बात कर रहे हो, आप अमेरिकन की बात कर दो। पहले 1 मिनट इन्होंने बोला था कि चाइनीज से बहुत ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर है, भागे क्यों गए वापस? आए तो बड़े तेजी से थे, किससे भागा? ये माने इन्हें क्या पता? गए चाइना से मिलने, आप कितनी बार देखा? इन्हें पूछिएगा फिंगर 5 कहाँ है, पूछ लीजिए, आप इन्हें नहीं पता होगा। सर मैं कह रहा हूँ, मेरी बात देखिए विवेक जी, बड़ी सिंपल लॉजिक है। ये कोई खड़े खड़े यहाँ पर लॉजिक है, आप सुने, खड़े खड़े यहाँ पर आप जो चाइनीज आर्मी नारे लगाती है भगवान की, अमेरिकी आर्मी लगाती है नारे भगवान की, उन्होंने क्या बोला? नॉर्थ कोरियन आर्मी से मत पूछो, ये नहीं मानते। अच्छा मैं एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट कर्नल सिंह, एक मिनट निशिता जी, होल्ड। मैं ये कह रही हूँ विवेक जी, आप यहाँ पर ज्योतिष पर सवाल उठाएंगे तो शायद वो सवाल लोग तब भी सुन लेंगे, लेकिन अगर आप भारत वर्सेस चाइना में चाइना का साइड देंगे तो कोई नहीं छोड़ेगा आपको यहाँ पर, और मैं खुली छूट दे दूंगी, मैं खुली छूट दूंगी, कोई नहीं छोड़ेगा। मैं सिर्फ वो कह रहे ग्रहों का असर है। एजेंडा है, गलत बात अच्छा ठीक, ना मानूं, यू आर ट्राइंग टू स्टॉप, मैं ना मानूं, वो वाली बात है। बड़ी सीधी बात है। 10 सेकंड्स भाई, अरे पिछले 15 मिनट से 10 सेकंड ही चल रहा है, वो चाइना के ऊपर तीसरी बार बोल रहे हैं। रिस्पेक्टफुली तो मैं भी इतनी देर से बात कर रहा हूँ। नो, इट इज नॉट फॉर मी। व्हेन यू से अगेंस्ट एनीथिंग अबाउट इंडिया, nobody has spoken against India. Jyotish doesn't represent India. Modi is not India. There is no question doesn't arise. Nobody will hear you out. नहीं, अब इस पर ये नया विवाद खोल दिया आपने, ये नया विवाद है। अरे क्या बात कर रहे हैं? सवाल पूछना आपको अलाउड है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई, उन्होंने एक और बात कह दी है, बड़ा ज्योतिषाचार जुड़ा होता था, उन्होंने एक और बात कही है भाई। निशिता जी एक सेकंड प्रतीक जी, उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी, उनका ज्योतिष डज नॉट रिप्रेजेंट इंडिया। अब ये भी एक और डिबेट है, एक में 10 सेकंड आपको दूंगी, उसके आगे नहीं। रुक जाइए 10 सेकंड। पाकिस्तानी फंड नहीं चाहिए आप। नालंदा विश्वविद्यालय का बड़ा एग्जाम्पल। भाई ऐसे नहीं चलेगा। इस मुल्क में बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, ठीक। पहले पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आई रिस्पेक्ट हिम, ही इज एन एक्स आर्मी मैन, आई रिस्पेक्ट हिज क्रेडिबिलिटी। लेकिन ये स्टेटमेमेंट देना कि पृथ्वी के ऊपर जितनी आर्मीज हैं, वेदर द अमेरिकन और द चाइनीज और द नॉर्थ कोरियन, एवरीबॉडी अलग-अलग तरीके से कंट्री एंड दे डोंट फॉलो व्हाट जीसस को पूछते हो, एंड धर्म की रचना मनुष्य ने करी। हां, जब हम डरते थे के पूछते हो, ये क्रॉस आर्मी में भी जाते हैं, अलग कंट्रीज में जाते हैं, आप इनसे बहस कर रहे हैं। आप कितने कंट्रीज में गए हैं? अरे सर, ये चंद्रग्रहण की तस्वीरें चाइना के अंदर क्या नारा लगता है जरा बताओ। एक मिनट बोलिए सर। नहीं, आपका 10 सेकंड खत्म हो गया सर, 10 सेकंड खत्म हो गया। मैं 8 शहरों की तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, भोपाल, दिल्ली, नौगांव, चंडीगढ़ और नासिक। ये चंद्रग्रहण की तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं, और ये आप माने या ना माने, लेकिन देश में बहुत से ऐसे लोग हैं और करोड़ों लोग हैं जो चंद्रग्रहण को लेकर अपनी आस्थाएं रखते हैं, और उनको ये भी लगता है कि जो उन्हें बताया जा रहा है, धर्मशास्त्रियों जा रहा है, उसको फॉलो किया जाए, उसको माना जाए। लेकिन इसका क्या बड़ी वैश्विक घटनाओं से कोई कनेक्शन है? बात आज इस पर हो रही है, और इसका अगर कनेक्शन है तो ऐसे में क्या हम ये भांप पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये युद्ध कब रुकेगा? बात इस पर हो रही है। अब मैं एक बार निशिता जी आपसे पूछती हूँ, ये जब ग्रहण लगता है, इसको आप सीधे बताते हैं कि देखिए ग्रहण में आप ये करें, ये ना करें, उसी तरह से लोग मानते भी हैं, उसी तरह से आप लोगों को ये भी बता रही हैं कि युद्ध इन ग्रहण के वजह से जो एक संयोग बन रहा है उसकी वजह से हो रहा है। इस युद्ध में अगर खगोलीय घटना ने शुरू किया तो खगोलीय घटना ही खत्म करेगी क्या? जी बिल्कुल। कैसे?
जब भी शनि लास्ट, देखिए 12 राशियों में 27 नक्षत्रों का गोचर है। 27 नक्षत्र में आखिरी नक्षत्र पे जब वो खड़े होंगे तो वो क्लोजिंग पीरियड होता है। ठीक है। इसके बाद जब वो रोहिणी नक्षत्र तक गोचर करके जाएंगे तो विश्व युद्ध, जिसमें कहा जाएगा सभी देश लड़ रहे होंगे, वो उसी रोहिणी नक्षत्र में 2029 के आसपास आप सभी देखेंगे। और एक और एग्जांपल देती हूँ, 15 से 20 दिन का आज चंद्र ग्रहण रचा है। आज से 15 to 20 डेज के अंदर भूकंप या जल से बड़ी सुनामी आप लोग देखेंगे। फिर आप कहेंगे कि ये मौसम, भूकंप आया ईरान में। हाँ देखेंगे आप। तो ये कैसे प्रेडिक्ट किया जा रहा है? क्योंकि वो हमारे बॉडी पर, पृथ्वी पर 70% भूकंप कहाँ आएगा भूकंप? नहीं, किस इलाके में आएगा ये आप प्रेडिक्ट करें? जहां चंद्रमा की ग्रहण का असर है। पूरी अच्छा, पृथ्वी पर अगर भारत के नॉर्दर्न एरिया में वहां है पर तो भारत का नॉर्दर्न एरिया भी इम्पैक्टफुल रहेगा। अरे त्यागी जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ त्यागी जी बोलिए। मतलब यहाँ पे तो समुद्र है ही नहीं। देखिए जो बात आप कह रहे हो कि जो भूकंप है, कितने जो ट्रिमर्स हैं, मेरे ख्याल से 80 से 180 के बीच में रोज आते हैं। उसका जो रेक्टर स्केल पे जो रीडिंग है कम होती है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी अंदर से अशांत है। टेक्टोनिक प्लेट का जो एक्सेप्टेड जो सिद्धांत है, तो वो भूकंप तो कहीं भी आ सकता है। ठीक है। जापान में आया, जापान का जो रीज़न है वो भी नोन है। टेक्टोनिक प्लेट है, 2 वहाँ पे फॉल्ट है, उसमें से हमेशा जब भी एनर्जी रिलीज होती है उधर आता है। इसमें ग्रहों का क्या वो है। और एक चीज़ और, मेरी बात सुन लीजिए। आपने नक्षत्रों की बात करी, जो हमें, या जो राशियों की बात करी, ये अगर हम पृथ्वी से देखते हैं तो इनकी एक आकृति दिखती है, जबकि ये तारों का समूह नहीं है, ये तो बहुत आपस में इनका डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये एक लाइन में नहीं है। सबसे जो नज़दीक जो वो तारा है वो हमारा सूरज ही है। और इन नक्षत्रों के बीच में बहुत सारे और भी स्टार्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। ये जो टाइम कीपिंग का जो एक था, जिससे कि हमारा पंचांग बना, ज्योतिष जो आया है, वो जब यूनान से हमारे लोग यहाँ आए, वो नक्षत्रों का, राशियों का जो कॉन्सेप्ट है तब आया। उससे पहले राशियों का कॉन्सेप्ट हमारे सिस्टम में नहीं मिलता है, हमारे सनातन धर्म में मिलता है। राशियों का नहीं है मैडम, यही मैं बता रहा हूँ। नक्षत्रों का है, नक्षत्रों का वर्णन मिलता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा पढ़िए। सर आप गलत कह रहे हैं, जो कि विज्ञान से पहले भगवान आया। श्री कृष्ण का विज्ञान से पहले कैसे आएगा? पहले कुछ नहीं होता। अच्छा, ये बड़ा अजीब बात है।